गृह मंत्री अमित शाह ने पटना और अररिया में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 243 में से 160 से अधिक सीटें जीतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को प्रत्येक घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं को बताना होगा और संगठनात्मक जमीन पर काम तेज करना होगा। आरजेडी ने दावा किया कि अगले 10 दिनों के भीतर महागठबंधन के अंदर सीट साझा करने का फैसला हो जाएगा और तेजस्वी यादव को सीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने की दावेदारी रखी है। पार्टी ने साथ ही साथ कहा कि जनता बदलाव चाहती है और वर्तमान जेडीयू बीजेपी सरकार से निराशा जनता के अंदर बढ़ रही है। कांग्रेस की कार्य समिति यानी कि सीडब्ल्यूसी ने पटना में एक बैठक की जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेताओं ने भाग लिया। बैठक में सीट बंटवारे को लेकर भी बातचीत हुई, प्रचार की रणनीति कैसी बनेगी इस पर भी बातचीत हुई, वोट चोरी के आरोपों से निपटने और बीजेपी के विरुद्ध राजनीति को कैसे मोड़ा जाए इस पर चर्चाएं हुई। राहुल गांधी ने किसानों, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को मुख्य विषय बताया। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी कैंपेन कमेटी घोषित की है जिसमें राज्य के नेता शामिल हैं। इस समिति में डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जैसे नाम भी शामिल हैं। बीजेपी ने फैसला लिया है कि धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया जाए। प्रधान पहले भी इस पद पर रह चुके हैं और उनकी रणनीतिक भूमिका और संगठनात्मक क्षमता को पार्टी में महत्व दिया जाता है। चुनाव आयोग अगले माह बिहार दौरे पर है ताकि चुनाव की तैयारियों की समीक्षा हो सके। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग के अधिकारियों की बैठक 3 अक्टूबर को प्रस्तावित है। चुनावी तिथियां संभवतः 6 से 7 अक्टूबर को घोषित की जाएंगी। बिहार के उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार में रोजगार की बढ़ती संभावनाओं के कारण पलायन कर चुके लोग वापस लौटने लगे हैं। उन्होंने इसे राज्य सरकार की विकास नीतियों की सफलता और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में संकेत बताया। केंद्र सरकार ने बिहार के लिए रेलवे और राजमार्ग परियोजनाओं के लिए कुल 6000 करोड़ की मंजूरी दी है। इस कदम को विकास अभियान के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है ताकि जन समर्थन बढ़ाया जाए। जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा कि वे ये फैसला करेंगे कि खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं। अगले 4-5 दिन में फैसला होगा। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किसी से गठबंधन नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने कहा जनता दल यूनाइटेड को 25 सीटें भी नहीं मिलने का अनुमान है। पीएम मोदी ने बिहार के उन 7.5 मिलियन महिलाओं को 10,000 रुपए प्रति महिला देने की योजना शुरू की जिसे विपक्ष ने मतदाताओं को रेवड़ी करार दिया। ये योजना महिला मतदाताओं को लुभाने की मंशा से की जा रही दिखती है। विपक्षी दलों ने इसे चुनावी लाभ लेने का तरीका बताया।